एक ऐसी हंसी जो हम सबके घरों में गूंजती थी, आज खामोश हो गई है। एक ऐसी आवाज जो पीढ़ियों से हमारी यादों का हिस्सा थी, वो आज हमेशा के लिए शांत हो गई है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक पहचान थी। और इस पहचान के पीछे जो चेहरा था, वो थे गोवर्धन असरानी। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने किरदारों से सिनेमा के पन्नों पर अपनी एक अलग ही कहानी लिख दी। जी हां, एक बहुत ही दुखद खबर है। लंबी बीमारी से जूझने के बाद 20 अक्टूबर 2025 को 84 साल की उम्र में गोवर्धन असरानी जी हमें छोड़कर चले गए। बॉलीवुड ने आज अपना एक ऐसा सितारा खो दिया है जिसकी चमक दशकों तक फैली हुई थी। उनकी पत्नी मंजू असरानी जी ने बताया कि उनकी आखिरी इच्छा भी उनकी शख्सियत की तरह ही कितनी सादा थी। वो चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल चुपचाप हो, ताकि किसी के त्योहार में कोई खलल ना पड़े। सोचिए, जिंदगी भर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला कलाकार जाते जाते भी दूसरों की खुशियों का ही सोच रहा था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 1941 को जयपुर के एक सिंधी बिजनेस परिवार में। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन पूरे देश को हंसाएगा, क्योंकि उनके परिवार का फिल्मों से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। 1963 में वो अपनी आंखों में ढेर सारे सपने लेकर मुंबई पहुंचे, लेकिन सपनों का शहर इतना आसान कहाँ होता है। वो इतने भोले थे भी सिर्फ एक पता लेकर आ गए थे, और उन्हें वो एक पता ढूंढने में पूरा 1 महीना लग गया। वो खुद इस अनुभव के बारे में अक्सर बताते थे। कहते थे, हम छोटे शहरों से ये सोचकर आते हैं कि मुंबई पहुंचते ही एक्टर बन जाएंगे, पर यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने कई बार बताया कि कैसे वो संगीतकार नौशाद साहब का घर 1 महीने तक बस ढूंढते ही रहे। ये कहानी वो नए कलाकारों को एक सबक की तरह सुनाते थे। मुंबई से निराश होकर वो जयपुर लौट तो गए, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया था। उन्हें पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के बारे में पता चला, और बस यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। ये वो साल थे जब उनके करियर की नींव रखी जा रही थी, और ये नींव संघर्ष की ईंटों से बनी थी। FTII से ग्रेजुएशन करने के बाद भी काम मिलना कोई आसान काम नहीं था। हालात इतने मुश्किल थे कि गुजारा करने के लिए उन्हें वापस FTII में ही पढ़ाना पड़ा। सोचिए, जिस इंस्टीट्यूट में वो एक्टर बनने आए थे, वहीं पर टीचर बन गए। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। छात्रों ने उस वक्त की सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी से शिकायत की कि उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा। इसके बाद इंदिरा जी ने मुंबई के प्रोड्यूसर्स से FTII के छात्रों को काम देने के लिए कहा, और बस इंडस्ट्री के दरवाजे असरानी जैसे कई टैलेंटेड कलाकारों के लिए खुल गए। फिल्म गुड्डी में उनका रोल भले ही छोटा था और फिल्म जया भादुड़ी की थी, पर असरानी जी ने उस छोटे से रोल में भी ऐसी जान डाल दी कि सबकी नजरें उन पर टिक गईं। नतीजा, फिल्म हिट होते ही उन्हें एक साथ 8 फिल्मों के ऑफर मिले। सालों का संघर्ष अब जाकर रंग ला रहा था। और फिर आया वो किरदार जिसने उन्हें सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक ऐसा किरदार जो शायद फिल्म से भी बड़ा बन गया। इस किरदार की तैयारी की कहानी तो और भी मजेदार है। लेखक सलीम जावेद ने उन्हें दूसरे विश्व युद्ध पर एक किताब दी। असरानी जी ने उस किताब में एडोल्फ हिटलर की तस्वीरें देखीं और तय किया कि वो अपने किरदार की चाल ढाल, आवाज का उतार चढ़ाव और यहां तक कि मूंछें भी सब कुछ हिटलर से ही प्रेरित होकर रखेंगे। एक खूंखार तानाशाह से प्रेरणा लेकर एक मजेदार कॉमिक किरदार बनाना, यही तो उनकी कला का कमाल था। लेकिन असरानी जी को सिर्फ शोले के जेलर या एक कॉमेडियन के तौर पर याद करना उनकी कला के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। वो इससे कहीं ज्यादा थे, एक बेहद वर्सेटाइल कलाकार। 5 दशकों में 350 से ज्यादा फिल्में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कलाकार के जुनून और समर्पण की कहानी है। हाँ, उन्हें कॉमेडी के लिए सबसे ज्यादा प्यार मिला, लेकिन उन्होंने कई गंभीर किरदार भी निभाए और कुछ फिल्मों को डायरेक्ट भी किया। अगर उनकी एक्टिंग की रेंज देखनी हो तो इन किरदारों को याद कीजिए। अभिमान में अमिताभ बच्चन का वो वफादार दोस्त, चुपके चुपके का वो भोला सा किरदार, बावर्ची की वो यादगार भूमिका, और आज के दौर की धमाल को कौन भूल सकता है। हर रोल में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। अच्छा, उनके और सुपरस्टार राजेश खन्ना को लेकर एक बात बहुत मशहूर है कि दोनों ने 25 फिल्मों में साथ काम किया, पर असरानी जी ने खुद एक इंटरव्यू में ये साफ किया था कि ये संख्या असल में 5 से 7 के बीच थी। तो असरानी जी की विरासत क्या है? वो हमारे लिए क्या छोड़कर गए हैं?
वो छोड़ गए हैं एक ऐसी मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी, एक ऐसी कला जो हमेशा जिंदा रहेगी। असरानी का मतलब था एक ऐसी कॉमेडी जिसमें एक क्लास थी, एक तहजीब थी। उनकी कॉमेडी कभी भी चीप या वल्गर नहीं हुई। उन्होंने ह्यूमर को एक सम्मान दिया और यही उनकी सबसे बड़ी देन है। एक छोटे से शहर के सपने देखने वाले लड़के से लेकर खुशी का एक अमर प्रतीक बनने तक का उनका ये सफर हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उनकी हंसी हमेशा हमारे साथ रहेगी। वो आज भले ही हमारे बीच नहीं है, पर अपनी कला और अपनी उस प्यारी सी मुस्कान के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।